दादी कहती हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर ग्राफिटी को देखकर लगता है कि ये दीवारें न केवल सुन सकती हैं बल्कि बोल भी सकती हैं। सवाल ये है कि इन दीवारों को आवाज कौन देता है? शायद देते होंगे कुछ कलाकार जिनकी कला सिर्फ दीवारों पर रह जाती है, और वे गुमनाम कलाकार छोड़ जाते हैं अपनी कला की निशान कुछ ऐसी ही दीवारों पर, जिन्हें आप देखते तो हैं, शायद पसंद भी करते होंगे, पर नहीं दे पाते उन कलाकारों को उनकी पहचान। कला एक माध्यम है जिससे कलाकार अपने विचारों, भावों को आकार देता है। ये कोई चीज नहीं है बल्कि एक तरीका है। राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, गुलाम मोहम्मद शेख, ये सभी कलाकार हैं जिनकी कला आपकी नजरों में उनके नाम सुनते ही आ गई होगी। जैसे आप सभी मानते होंगे कि पेंटिंग करना एक कला है जिसमें पेंटर्स को अपनी क्रिएटिविटी को कुछ रंग की मदद से कैनवस पर उतारना होता है। कभी आपने किसी पेंटर को पेंटिंग बनाते देखा है? जब वह पेंटिंग का ढांचा तैयार कर रहा होता है तो अपने आसपास की चीजों को उकेरता है, फिर उसमें अपनी पसंद के रंग भरता है और अंत में उसे पूरा करके अपने नाम से सजाता है, जिसे लोग पेंटिंग कहते हैं और उसे बनाने वाले को पेंटर। जब ऑफिस से आते वक्त फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पेंटिंग करते देखती हूँ तो लगता है काश ये हुनर मेरे पास भी होता। काश मैं भी अपने मनचाहे रंगों को कैनवस पर उतार पाती। मैं भी अपने कमरे की दीवार पर अपनी बनाई हुई तस्वीर लगा पाती। पर जब भी कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ तो नाकाम हो जाती हूँ। तब लगता है पेंटर्स के हाथों में जादू होता है। मैं तो जब भी ब्रश पकड़ती हूँ, अपनी आंखों में बसी हुई बनावटों को कैनवस पर उतारने की कोशिश करती हूँ तो खुद को कहीं दूर पाती हूँ। हूबहू बनाने की कोशिश में भी नाकाम होती हूँ। ना जाने कब मैं अपनी बनाई पेंटिंग्स और उसमें अपने हाथों से रंग भर पाऊंगी, और शायद कभी ना भर पाऊं। तो लगता है ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको क्रिएटिव ही होना पड़ता है। ये कोई स्किल थोड़ा ही है जिसे आप सीख सकें। लेकिन जब हम किसी कुम्हार को अपनी उंगलियों से मिट्टी में जान डालते देखते हैं, तब हम उसे कारीगर कह देते हैं और कला की दुनिया में उसकी जगह कहीं पीछे छूट जाती है। क्या मिट्टी में जान डालकर आकृति देना एक आसान काम है? मिट्टी से आकृतियां बनाने की कला सालों से चलती आ रही है, फिर क्यों कहा जाता है इसे हाथों का हुनर? सड़कों पर बिकते घड़े, घरों में सजते मिट्टी के बर्तन जीवन में अक्सर एक सुंदरता दे जाते हैं, पर इन्हें बनाने वालों का क्या? जानते हैं, दिल्ली में एक पूरी कुम्हार कॉलोनी है जिसमें रहने वाले कुम्हार सालों से आपके घरों में सजने वाले मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। लाइन से बने कई घर हैं जो सिर्फ मिट्टी से बनी कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। मिट्टी को सांचे में ढालकर घड़े, कुल्हड़, गमले जैसी चीजें बनाते हैं, पर इन्हें बनाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए करनी पड़ती है बहुत मेहनत, पर कला का तो हर रूप मांगता है मेहनत। पर सवाल ये है कि क्यों नहीं मिलती इन्हें कोई पहचान? उनकी बनाई हुई कलाएं हम शौक से खरीदते तो हैं, घरों में सजाते भी हैं, पर शायद नहीं दे पाते उन हाथों को कोई नाम, और ना ही मिलता है कला का नाम। अक्सर कह देते हैं कारीगर, क्यों नहीं कह पाते हम इन कलाकारों को कलाकार?
आर्ट गैलरी में जाते वक्त कई पेंटिंग्स में से आपकी नज़र एक पेंटिंग पर टिकी होती है, जिसके कैनवस पर खूबसूरत से रंग बिखरे होते हैं। उस पर बनी बनावट आपकी आंखों में ढल रही होती है। आप उसे पसंद भी कर रहे होते हैं। तभी आपकी नज़र बगल में टंगी पेंटिंग के कोने में लिखे छोटे से नाम पर पड़ती है, MF हुसैन, और आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और आपके कदम उसकी तरफ अपने आप बढ़ जाते हैं। मगर क्या ये सवाल आपके मन में नहीं आता कि क्या आप किसी कला को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इससे जुड़ा है किसी बड़े कलाकार का नाम, और कर देते हैं किसी अच्छे कलाकार की कला को गुमनाम? हर कलाकार अपनी कहानी अपनी बनाई हुई कला में सजाता है, जो देखने वालों के दिल तक पहुंचे। पर यह मान लेना कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है तो कमाल की होगी, कर देता है कला को नजरअंदाज और दे देता है तस्वीर पर लिखे नाम को पहचान। पर क्या ये सही है कि कई शानदार कलाओं को गुमनाम कर दें क्योंकि उसके साथ नहीं जुड़ा कोई मशहूर नाम? कहना यह भी नहीं है कि कलाकार को उसका नाम ना दिया जाए, पर नाम की वजह से किसी की कला को अनदेखा ना किया जाए। बड़ी बड़ी आर्ट गैलरी में सालों पुरानी पेंटिंग्स जब लोग देखने आते हैं तो सोचते होंगे क्या है इसमें, कला को समझने वाले समझ भी लेते होंगे। पर आपकी नजर का क्या, जो सिर्फ उसे इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि वह बड़ी आर्ट गैलरी में किसी बड़े नाम से जुड़ी है? कला तो आपके लिए वह अच्छी होनी चाहिए जिससे आप समझ सकें और अपने जीवन से जोड़ सकें। कला क्या है ना, ये सवाल है, और इसमें हम पढ़ भी नहीं सकते, हम सिर्फ बात कर सकते हैं हर कलाकार को उसकी पहचान देने की।